नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मौर्य जीएस ऑफिशियल पर। साथियों, आज हम लोग भारत के राज्य, उनकी राजधानियाँ तथा उनकी स्थापना वर्ष तथा वहाँ का आधिकारिक भाषाएं, ठीक ना, के बारे में आज हम लोग इसके बारे में मतलब डिटेल से पूरा पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ है? तो इसका है अमरावती। इसकी स्थापना तिथि 1 नवंबर 1956 है, ठीक ना। और वहाँ का आधिकारिक भाषाएं तेलुगु बोली जाती है, ठीक ना। 2 नंबर में है अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी है ईटानगर तथा अरुणाचल प्रदेश का स्थापना 20 फरवरी 1987 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। और यहाँ का आधिकारिक भाषाएं इंग्लिश है। यहाँ लोकल तो हिंदी ही बोली जाती है, मगर यहाँ का आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, इंग्लिश है। इसके बाद 3 नंबर पे असम। दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक ना। तथा इसकी स्थापना तिथि 26 जनवरी 1950 को है, ठीक ना। यहाँ का आधिकारिक भाषाएं आसामी है, असमिया, ठीक ना। इसके बाद है बिहार। तो बिहार का राजधानी दोस्तों पटना है तथा इसकी स्थापना वर्ष 22 मार्च 1912 ईस्वी है को हुआ था। तथा यहाँ का आधिकारिक भाषा हिंदी है। ऐसे तो बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, मगर यहाँ का आधिकारिक भाषा हिंदी है, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसके बाद। दोस्तों, इसके बाद है बिहार के बाद छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है तथा इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। तथा इसकी यहाँ का आधिकारिक भाषा छत्तीसगढ़ी है। इसके बाद है गोवा। तो दोस्तों, गोवा का राजधानी पणजी है, पणजी। और इसकी स्थापना वर्ष 30 मई 1987 को हुई थी। यहाँ का जो आधिकारिक भाषा है कोंकणी है। इसके बाद है गुजरात का दोस्तों राजधानी गांधीनगर है और इसकी स्थापना वर्ष 1 मई 1960 को हुआ था गुजरात का स्थापना। तथा यहाँ का आधिकारिक लैंग्वेज गुजराती है। इसके बाद दोस्तों आता है हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है तथा इसकी स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का स्थापना हुआ था। तथा यहाँ का लैंग्वेज जो है आधिकारिक लैंग्वेज हिंदी है। इसके बाद दोस्तों आता है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला है तथा इसकी स्थापना वर्ष 25 जनवरी 1971 को हुआ था और यहाँ का भी आधिकारिक भाषा हिंदी है। इसके बाद है झारखंड। दोस्तों, झारखंड का राजधानी रांची है और इसकी स्थापना जो मतलब पहले बिहार में ही था, इसका बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर सन 2000 को। इसके बाद है इसका आधिकारिक भाषा हिंदी है, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों आता है कर्नाटक। तो कर्नाटक आगे चलते हैं। कर्नाटक का राजधानी तो यहाँ बेंगलुरु हो गया। इसके बाद इसकी स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक ना। तथा यहाँ का जो लैंग्वेज है आधिकारिक लैंग्वेज वह आधिकारिक लैंग्वेज दोस्तों यहाँ का आधिकारिक लैंग्वेज कर्नाटक का बेंगलुरु और इसका स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956 तथा यहाँ का आधिकारिक भाषा कन्नड़ बोली जाती है। तो इसके बाद आता है कर्नाटक का दोस्तों राजधानी बेंगलुरु है तथा इसकी स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ का जो आधिकारिक लैंग्वेज है कन्नड़ है। इसके बाद आता है केरल। दोस्तों, केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है और इसकी स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956 को हुआ था तथा यहाँ का जो आधिकारिक लैंग्वेज है मलयालम है, ठीक ना। इसके बाद आता है दोस्तों मध्य प्रदेश, MP। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। इसकी स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956 को हुआ था और यहाँ का जो आधिकारिक भाषा है हिंदी है। इसके बाद है महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुंबई इसकी स्थापना वर्ष 1 मई 1960 को हुआ था और यहाँ का आधिकारिक भाषा जो है वह मराठी है, ठीक ना। इसके बाद आता है मणिपुर। दोस्तों, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसकी स्थापना वर्ष 1 जनवरी 1972 को हुआ था तथा यहाँ का जो आधिकारिक भाषा है मणिपुरी बोली जाती है, ठीक। इसके बाद आता है मेघालय। दोस्तों, मेघालय की राजधानी शिलोंग पड़ती है तथा इसकी स्थापना वर्ष 21 जनवरी 1972 को हुआ था और यहाँ का जो आधिकारिक भाषा है गारो, खासी, पनार और अंग्रेजी इत्यादि यहाँ का आधिकारिक भाषा बोली जाती है,
ठीक ना। चलिए अब देखते हैं अगला, मेघालय हो गया। अब आता है मिजोरम दोस्तों। इसके बाद है मिजोरम। दोस्तों मिजोरम का राजधानी आइजोल है तथा इसकी स्थापना वर्ष 20 फरवरी 1987 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ का जो आधिकारिक भाषा है मिजो भाषा वहाँ आधिकारिक रूप से बोली जाती है। इसके बाद है नागालैंड। दोस्तों नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। इसकी स्थापना वर्ष 1 दिसंबर 1963 को हुई थी तथा इसकी यहाँ का आधिकारिक जो लैंग्वेज है भाषा है वह अंग्रेजी है। इसके बाद है उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और इसकी स्थापना वर्ष 26 जनवरी 1950 को हुआ था तथा वहाँ का जो आधिकारिक भाषा है उड़िया है, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों है पंजाब। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है तथा इसका स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1966 को हुआ था। वहाँ का जो आधिकारिक भाषा है पंजाबी है। इसके बाद आता है दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है तथा इसकी स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक ना। और इसकी जो आधिकारिक भाषा है वहाँ की हिंदी है दोस्तों। इसके बाद आता है सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और इसकी स्थापना वर्ष 16 मई 1975 को हुआ था तथा वहाँ का जो लैंग्वेज बोली जाती है सिक्किम का नेपाली आधिकारिक भाषा है, ठीक ना। इसके बाद आता है तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और इसकी स्थापना वर्ष 26 जनवरी 1950 को हुई थी और वहाँ का जो आधिकारिक लैंग्वेज है भाषा है वह तमिल बोली जाती है, ठीक है। ये देखते हैं। इसके बाद तमिलनाडु हो गया दोस्तों। इसके बाद आता है तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद है, ठीक ना। और इसकी जो स्थापना वर्ष है 2 जून 2014 को हुई थी, ठीक ना। चूँकि और यहाँ का आधिकारिक जो भाषा है तेलुगु है। दोस्तों तेलंगाना पहले हैदराबाद का आंध्र प्रदेश का हिस्सा था जिसको अलग सन 2014 में अलग हुआ तो एक नया स्टेट बना तेलंगाना, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है तथा इसकी स्थापना वर्ष 21 जनवरी 1972 है। 21 जनवरी 1972 को इसका स्थापना हुआ था तथा यहाँ का जो आधिकारिक भाषा है बंगाली और कोकबोरेक यहाँ का जो आधिकारिक भाषा है। इसके बाद आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तथा इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था और इसकी यहाँ का आधिकारिक भाषा जो है हिंदी है। इसके बाद आता है दोस्तों उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और इसकी स्थापना वर्ष 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी और यहाँ का आधिकारिक भाषा हिंदी है। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है तथा इसकी स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956 को हुआ था और वहाँ का जो आधिकारिक भाषा है बंगाली है, ठीक ना। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग भारत के जितने भी स्टेट हैं उनकी जितने भी स्टेट हैं और उनकी राजधानियाँ तथा उनके स्थापना वर्ष और जो वहाँ का आधिकारिक भाषा है बोली जाती है वह उनके बारे में पढ़ें। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने भारत के 28 राज्य तथा उनकी राजधानियाँ, उनकी स्थापना वर्ष तथा वहाँ का आधिकारिक भाषा, ठीक ना, के बारे में अभी हम लोग पढ़े। चलिए अब हम लोग भारत के केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानियाँ तथा स्थापना वर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए 1 नंबर में आपका वीडियो 1 नंबर में दिल्ली का राजधानी नई दिल्ली है तथा इसकी स्थापना वर्ष 1931 में हुई थी, ठीक। 2 नंबर में है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है तथा इसकी स्थापना वर्ष 1955 में है को हुई थी, ठीक ना। इसके बाद आता है 3 नंबर में दादर और नगर हवेली। तो दोस्तों दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है, ठीक ना। इसकी स्थापना वर्ष 1945 को हुई थी, ठीक। इसके बाद आइए दमन और दीव। दोस्तों दमन और दीव की राजधानी दमन ही है, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, ठीक ना। आइए देखते हैं इसके बाद है दमन दीव का हो गया। इसके बाद दोस्तों आता है लक्षद्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है जो कि 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद आता है दोस्तों चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है
तथा इसका स्थापना वर्ष 1966 का है। इसके बाद है पुडुचेरी। दोस्तों पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है और इसकी स्थापना वर्ष 1954 ईस्वी को हुई थी। आइए देखते हैं इसके आगे। इसके बाद है जम्मू। दोस्तों इसके बाद है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और इसकी स्थापना वर्ष 2019 को हुई थी, ठीक ना। इसके बाद है लद्दाख। दोस्तों लद्दाख लद्दाख ही है, इसकी भी स्थापना 2019 सन में हुआ था। दोस्तों एक बात आपसे बताना चाहूँगा कि दादर और नगर हवेली, दमन और दीव को सन 1 जनवरी 2000 से ही एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक ना। तो ये पढ़ लिया, ये हो गया, ये नोट वाले देख लीजिएगा ध्यान से। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।